स्टार्ट करें बेटा हम एक्सरसाइज 1.3। तो सबसेट के बारे में हम पढ़ चुके थे बेटा लास्ट टाइम, के अभी भी बाकी है सबसेट के बारे में? यस और नो? तो पहले फिर से एक बार ये समझ लेते हैं कि सबसेट मतलब क्या था। जो बिलोंग्स टू था उसी का कंसेप्ट यहाँ पर आ रहा है बेटा सबसेट के लिए। जो हमारा बिलोंग्स टू वाला जो भी कंसेप्ट था वही कंसेप्ट हमारा कहाँ पर एप्लीकेबल होगा? सबसेट के लिए। यहाँ पर यही कंसेप्ट हमें यूज करना है। लेकिन बिलोंग्स टू कब यूज करेंगे, सबसेट हम कब यूज करेंगे, ये हमें अच्छे से पता होना चाहिए। तो बिलोंग्स टू यूज कब होता है? जब भी बात किसकी हो रही हो, बिलोंग्स टू एलिमेंट्स के लिए। कोई एलिमेंट है वो सेट के अंदर है कि नहीं, तो उसको बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? रिप्रेजेंट करने के लिए बिलोंग्स टू के लिए बात करते हैं। लेकिन सबसेट मतलब पूरा सेट है। पूरा सेट जो है वो उसके अंदर है कि नहीं है, तो सारे के सारे एलिमेंट सेट के, तो उसके लिए हम यूज करते हैं सबसेट। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है? मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट। तो फर्स्ट के अंदर फिलहाल हमें क्या दिया हुआ है बेटा? 2 3 4 एंड 1 2 3 4 5 है। फर्स्ट में है 2 3 4 और यहाँ पर है 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पर अगर हम ये बात करें बेटा, तो देखो 2 3 4 मतलब 3 एलिमेंट्स है इसके पास, मतलब पूरा एक सेट है 2 3 4 एलिमेंट्स वाला। तो वो सारे के सारे एलिमेंट्स सामने वाले के पास है। यस, हाँ है। तो फिर क्या लिखेंगे इसको? ऐसे सबसेट लिखेंगे कि 2 3 4 मतलब कि उसके सारे के सारे एलिमेंट्स बाजू वाले के पास है। समझ में आया बेटा फर्स्ट नंबर? ग्रीष्मा, निर्जा, निर्जा बेटा आपकी क्यों आवाज नहीं आ रही है आज? ओके। ओके, क्या याद रखना है हमें कि जैसे कि ये जो है 2 3 4 3 एलिमेंट्स वाला एक सेट है। वो सारे के सारे एलिमेंट इसके पास है 1 2 3 4 5। यस, तो उसके पास 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है। तो तीनों तीन एलिमेंट इसके पास है, मतलब ये क्या हो गया? उसका सबसेट है। ऐसा हो गया प्रूफ। सिमिलर सेकंड नंबर में क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पर? ए बी सी। यहाँ पर है बी सी डी। तो देखो इसके सारे के सारे एलिमेंट इसके पास है बेटा। यस और नो? टेक्स्ट मैसेज, चलो मैसेज करो चैट बॉक्स में। इसके पास ए बी सी है, सामने वाले के पास बी सी डी है। तो ए नहीं है उसके पास, ए उसके पास नहीं है, मतलब ये क्या हुआ? नॉट सबसेट। थर्ड नंबर में क्या बोला हुआ है? एक्स वेर एक्स इज द स्टूडेंट ऑफ क्लास। कौन सा ग्रेड है? 11। तो इस साइड बोला हुआ है क्लास 11 के स्टूडेंट्स।
और यहाँ पर बोला हुआ है हमें स्कूल स्टूडेंट्स। तो बोलो बेटा, इसमें सबसे पहले बड़ा कौन हुआ? स्कूल स्टूडेंट्स ज़्यादा होंगे कि क्लास 11 के स्टूडेंट्स ज़्यादा होंगे? ऑब्वियसली है। जब हम बात करते हैं कि स्कूल के स्टूडेंट्स, तो स्कूल में तो नर्सरी, जूनियर, सीनियर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 सारे ग्रेड के स्टूडेंट्स आ गए बेटा। उसमें तो क्या हुआ, सारे ग्रेड के स्टूडेंट्स आ गए। तो ऑब्वियसली ये 11th क्लास के भी स्टूडेंट्स आ गए होंगे उसमें। सो मतलब ये इसका सबसेट है। चलो नेक्स्ट, 4 नंबर। एक्स क्या बोला हुआ है? एक्स वेर एक्स इज अ सर्कल इन अ प्लेन। सर्कल इन अ प्लेन। और दूसरा क्या बोला हुआ है? सर्कल इन अ प्लेन विद दिस रेडियस 1 यूनिट। तो यहाँ पर 4 नंबर पे तो हमें बेचारा सर्कल बोल दिया है फर्स्ट में। और दूसरे में हमें क्या बोला है? सर्कल विथ रेडियस 1 यूनिट। तो क्या होगा इसके अंदर? सबसेट होगा? पॉसिबल ही नहीं है। क्या हो गया? यहाँ पर हमें वर्ड यूज किया हुआ है सर्कल, और यहाँ पर हमें वर्ड यूज किया हुआ है सर्कल विथ रेडियस 1 यूनिट आर इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर। ऑब्वियस ये सर्कल तो कोई भी रेडियस का हो सकता है, लेकिन 1 सेंटीमीटर उसका सबसेट होगा? नहीं। इसलिए ये क्या हो जाएगा? नॉट सबसेट। 5 नंबर में क्या बोला हुआ है? वन टाइप ऑफ द ट्राइंगल बोला हुआ है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात की है फर्स्ट में। ट्राइंगल का सिंबल ऐसे लिख देता हूँ, इक्विलेटरल ट्राइंगल। और सामने बोला हुआ है ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड ट्राइंगल। तो ट्राइंगल्स मतलब क्या हुआ बेटा? ट्राइंगल में तो बहुत सारे टाइप्स ऑफ तो ट्राइंगल के डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्राइंगल होंगे, तो उसमें इक्विलेटरल भी एक पार्ट हुआ छोटा सा। तो मतलब ये इसका सबसेट होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल ट्राइंगल का ही एक छोटा सा पार्ट है, तो उसके अंदर वो एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट, 6 नंबर। ए हाँ, बीच में कुछ रह गया हमारा। ओके, 4 5 ऊपर नीचे हो गए, वो हम समझ लेंगे। ट्राइंगल है और रेक्टेंगल बोला हुआ है। यहाँ पर बोला हुआ है ट्राइंगल, और इस साइड बोला हुआ है रेक्टेंगल। तो क्या होगा? ट्राइंगल रेक्टेंगल तो बेचारे अलग अलग हुए अपने हिसाब से, तो ये क्या होगा? मतलब नॉट सबसेट। 7 नंबर। 7 नंबर में क्या दिया हुआ है तो हमें? इवन नेचुरल नंबर। इवन नेचुरल नंबर कौन से होंगे? 2 4 6 डैश डैश डैश। इंटीजर मतलब -3 -2 -1 0 1 2 डैश डैश डैश। तो 2 4 6 जो है वो इसके अंदर आ जाएंगे सब। सिंपल सी बात है, आ ही जाएंगे। तो ये क्या होगा? इसका सबसेट होगा। और थोड़े आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट में जाते हैं हम। ओके, खत्म हो गया। तो चलो इसमें बेटा यहाँ तक में कुछ भी डाउट आपको थोड़ा भी कोई ना पता चला हो ऐसा कोई? ग्रीष्मा को क्लियर? गिरजा को भी क्लियर? ओके।
चलो नेक्स्ट में हम आगे बढ़ते हैं बेटा। तो चलो क्वेश्चन नंबर 2। क्या बोला हुआ है? वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, वो हमें वेरीफाई करना है। तो फर्स्ट क्या दिया हुआ है? ए बी और बी सी ये है। ए बी बी सी ए हमें दिया हुआ है नॉट सबसेट। तो चलो ये राइट है कि रॉन्ग है बेटा? ए बी, तो सामने ए बी तो ऑलरेडी है, तो एक्चुअली में साइन क्या होनी चाहिए? सबसेट की होनी चाहिए, पर इसमें तो नॉट सबसेट की साइन है, मतलब कि ये क्या है? फॉल्स। तो एक्चुअली में साइन कौन सी होनी चाहिए? सबसेट की। सेकंड नंबर, ए ई है। दूसरा है एक्स इज अ वोवेल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। वोवेल क्या होते हैं? कौन कौन से वोवेल होते हैं बेटा? यस, ए ई आई ओ यू। ए ए आई ओ यू। तो क्या हो, इसमें क्या दिया हुआ है? सबसेट दिया हुआ है। तो बोलो ये ट्रू है कि फॉल्स है बेटा? यस, ये सबसेट होगा, मतलब ट्रू। तो फिर आगे कुछ सोचने की जरूरी नहीं है। देन है 1 2 3 और 1 3 5। इसमें हमें दिया हुआ है सबसेट, तो ये सबसेट होगा यस और नो, ट्रू और फॉल्स। 1 2 3 तो सामने 1 है 3 है लेकिन 2 नहीं है, मतलब ये क्या हो जाएगा? फॉल्स। तो क्या होगा इसका एग्जैक्टली आंसर? नॉट सबसेट। चलो 4 नंबर में जाते हैं अब हम। सिंगल ए हमें दिया हुआ है, यहाँ पर है ए बी सी दिया हुआ है हमें सबसेट। यस, ए इसके पास है ऑलरेडी, तो दैट मीन्स ये ट्रू हो गया। 5 नंबर, स्मॉल ए बी सी, और हमें बोला हुआ है बिलोंग्स टू। ऑब्वियसली ये बेटा इसमें बिलोंग्स टू पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये तो खुद सेट है, मतलब ये क्या हुआ? फॉल्स। एक्चुअली साइन क्या होगी जो ऊपर हमने यूज की है वही। 6 नंबर, x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6 तो 2 एंड 4 हुआ। सेकेंड, नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। 36 को डिवाइड करता हो ऐसे कौन कौन से नंबर्स होंगे बेटा? तो 36 के सारे फैक्टर्स बनाने पड़ेंगे पहले हमें। 36 वन ज़ा, 18 टू ज़ा, 9 फोर ज़ा, 6 सिक्स ज़ा, 12 थ्री ज़ा। इतने हो जाएंगे सारे फैक्टर्स, तो लिखो ये 1 2 3 4 6
9, 12, 18, 36। देख लो इसमें हमें क्या दिया हुआ है, सबसेट। तो सबसेट राइट है कि रॉन्ग है? 2 4 इसमें आ रहा है, यस आ रहा है, मतलब कि ये क्या है, ट्रू है। इसमें कोई डाउट बेटा किसी को भी थोड़ा भी? नो सर। नो सर। नो, ऑल क्लियर, ओके। तो अब जाते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। फिर से वही है, हमें देखो पहले से ही ए इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, 1 2, फिर अंदर अंदर दिया हुआ है 3 4, फिर है 5। तो देखो इसके पास बेटा एलिमेंट्स कितने हुए, इसका मतलब 4 एलिमेंट्स हुए, 1 2 3 और 4, ये 4 एलिमेंट्स है। 3 4 एज एन सिंगल एलिमेंट है इसके पास। तो चलो फर्स्ट हमें क्या दिया हुआ है, 3 4 सबसेट ऑफ ए होगा। चलो मैं सारे के सारे पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ बेटा। 3 4 3 4 belongs to A। ब्रैकेट के अंदर अगेन ब्रैकेट 3 4 सबसेट ऑफ ए। 4 नंबर 1 belongs to A। तब तक बेटा आप भी सोचो, आपको भी सोचना है कि क्या आंसर होगा इसका। ये 5 नंबर 1 सबसेट ऑफ ए। 6 1 to 5 सबसेट ऑफ ए। चलो 7 नंबर क्या दिया हुआ है तो हमें, 1 to 5 belongs to A। 8 1 2 3 सबसेट ऑफ ए। 9 के लिए 5 belongs to A। 10 5 सबसेट ऑफ ए। 11 5 सबसेट ऑफ ए। चलो अब सब का हम डिस्कशन करते हैं बेटा। फर्स्ट में क्या बोला हुआ है, 3 4 सबसेट ऑफ ए होगा। तो 3 4 तो बेटा एक्चुअली में क्या है, 3 4 एक्चुअली सिंगल एलिमेंट है। ये गिवन सेट के लिए लिख देता हूँ यहाँ पर मैं, 3 4 वो किस फॉर्म में है, सिंगल एलिमेंट के फॉर्म में हुआ ये। तो एलिमेंट के लिए तो ऑलवेज क्या होना चाहिए, बिलोंग्स टू। तो सबसेट की साइन होगी नहीं, तो ये फॉल्स है। ये क्या है तो मतलब अपने आप ट्रू हो गया, बिलोंग्स टू है मतलब। अब बोला हुआ है 3 4 को हमने एक सेट के अंदर डाल दिया, तो अब ये सेट हो गया, क्योंकि सिंगल 3 4 जब था तब वो क्या था, एलिमेंट था इस फॉर्म के अंदर। लेकिन उसको दो और कर्ली ब्रैकेट के अंदर डाला तो ये क्या हो गया, सबसेट, मतलब राइट है। वन सिंगल एलिमेंट है तो ऑब्वियसली है।
बिलोंग्स टू होगा, तो वन सबसेट होगा नहीं। अगर ऐसा लिखते सपोज तो राइट होता। फिर जाते हैं 1 to 5। 1 to 5 वो तो सेट है, तो सबसेट होगा नहीं। तो क्या हो जाएगा ये, सर 1 to 5 तो है ना, सबसेट है। 1 2 5 तीनों तीन इसके पास है, तो मतलब वो करेक्ट हुआ। बिलोंग्स टू होगा नहीं। सेम 1 to 3 सबसेट ऑफ ए। 1 to 3, 1 2 है लेकिन 3 नहीं है, सो नॉट। अब 5 क्या है? 5 तो खुद एम्प्टी सेट है। 5 का मतलब क्या हुआ? एम्प्टी सेट हुआ। तो वो तो बिलोंग्स टू की साइन हो ही नहीं सकती उसकी, तो सबसेट की साइन होगी, दैट मीन्स इट इज राइट। 5 एज अ सिंगल एलिमेंट 1 2 3 4 5 में नहीं है, मतलब नहीं। इतना समझ में आया बेटा क्वेश्चन नंबर 3? ओके, क्लियर। चलो ये सबको, चलो क्वेश्चन नंबर 4 में जाएंगे अब। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला हुआ है? राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो सबसेट लिखना है तो उसके लिए मेथड क्या है सबसे पहले तो चलो साइड में ही चले जाते हैं। चलो क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले तो बेटा नंबर ऑफ सबसेट का हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। सबसेट्स ऑफ नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ, वेट करो सर ऑफिस में क्वेश्चन 7 वाक्य है जी। So number of subsets of given set. Number of subsets of given set. ક્લાસમાં એ લોકો નહીં રહેતો. ક્લાસમાં બેન્ચીસ જ નહીં. અહીંયા તો ક્લાસ પંખો છે. ફેન 1 એ ચાલુ થઈ ગયો પંખો. થઈ ગયો ચાલુ તો કોઈ બેસી જાવ ત્યાં મને તો કોઈ બેસી आज चल रही हो। So number of subsets of a given set. तो क्या होगा बेटा फॉर्मूला? नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ गिवन सेट। तो उसके लिए फॉर्मूला है 2:n। वेर n का मतलब क्या होता है? वेर n इक्वल्स टू क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स। नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे कि चलो मैं कोई एग्जांपल लेता हूँ बेटा। a इक्वल्स टू हमें दिया हुआ है 1, 2। तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे बेटा?
फॉर्मूला है 2:n। n मतलब क्या होगा, इसके पास एलिमेंट्स कितने हैं? दो ही है ना, तो 2:2। यहीं पर डायरेक्ट लिख देता हूँ 2:2। 2:2 मतलब 4 हो गया बेटा ये। तो अब ये सबसेट जो है वो कौन कौन से होंगे वो भी हमें लिखना है। ये जो सबसेट्स हैं वो कौन कौन से हैं वो हमें लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 हम पूरा सॉल्व करते हैं, तो उससे अच्छे हमें ज़्यादा आइडिया आ जाएगा बेटा। फर्स्ट है उसके अंदर ए है। तो ए मतलब क्या हुआ बेटा, इसके पास एलिमेंट कितने हैं सबसे पहले वो लिखो। तो n इक्वल्स टू 1 एलिमेंट है, तो इसके नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? इक्वल टू फॉर्मूला 2:n। 2:1 मतलब क्या हो जाएगा 2। अगर सिंगल है बेटा, सबसेट्स, तो सबसेट के लिए क्या होगा, सबसे पहले ऑलवेज आएगा नल सेट और फिर खुद। ये कॉमन है दो जन के लिए। सिंगल सिंगल लिखना होता है, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी एक सिंगल है बेटा, तो खत्म हो गया ये तो। वैसे हम सेकंड नंबर की बात करते हैं। सेकंड में क्या दिया हुआ है हमें? ए बी। तो अब दो है। सेम चलो मेथड से हम सॉल्व करते हैं इसको। तो क्या होगा पहले, n इक्वल्स टू 2 हुआ। नंबर ऑफ सबसेट्स तो 2:n। 2:, अब 2 एलिमेंट्स है तो 2:2 मतलब 4 हो जाएंगे। अब ये सबसेट्स कौन कौन से होंगे, तो अब ये जो भी है वो सबसेट कौन कौन से होंगे। तो सबसेट में क्या होगा, सबसे पहले किससे शुरुआत करेंगे बेटा हम? नल सेट। अब सिंगल सिंगल लिखो, तो पहले ओनली ए, फिर ओनली बी। सिंगल सिंगल खत्म, दोनों को एक साथ लिख दो। ए बी काउंट कर लो, 4 हो गए। थर्ड नंबर जाते हैं 1 2 3। अब अच्छा है चलो। n इक्वल्स टू 3 एलिमेंट्स है बेटा इसमें। नंबर ऑफ सबसेट्स 2:n। 2:3 मतलब 8। तो अब वो कौन कौन से सबसेट्स होंगे बेटा, तो कौन कौन से सबसेट सबसेट होंगे? सबसे पहले नल सेट। सिंगल सिंगल लिखोगे तो पहले सिंगल में 1, देन आफ्टर 2 3। अब पैर में लिखो 1 2 1 3, देन आफ्टर 2 3, देन आफ्टर 1 2 3। हो गया इतना हमारे पास, देख लो काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए हमारे पास।
उसके बाद 4 नंबर है बेटा नल सेट। नल सेट मतलब तो क्या हुआ बेटा, कोई एलिमेंट ही नहीं है उसके पास। नल सेट मतलब कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। n इक्वल टू 0 एलिमेंट्स। नंबर ऑफ सबसेट्स 2 रेज टू 1, 2 रेज टू 0। किसी की भी 0 पावर मतलब 1 होता है। तो सबसेट में तो खुद ही बेटा खुद का सबसेट हो जाएगा। फाइन। क्लियर बेटा ये सबको? यहाँ तक कोई डाउट थोड़ा भी? नो डाउट। और इनको नो डाउट। ओके क्लियर। चलो अब जाते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है? हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज पी ऑफ ए? हैज पी ऑफ ए इफ ए इक्वल टू नल सेट। पी ऑफ ए का मतलब क्या हुआ बेटा? पावर सेट ऑफ ए मतलब नंबर ऑफ सेट सबसेट। तो ए इक्वल्स टू अगर नल सेट है n इक्वल टू 0, तो क्या होगा बेटा? पी ऑफ ए तो 2 रेज टू 1, 2 रेज टू 0 मतलब 1। खत्म हो गया ये। 6 नंबर राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। तो इंटरवल्स है तो बेटा पहले थोड़ा याद कर लेते हैं। इंटरवल मतलब ओपन इंटरवल एंड क्लोज इंटरवल। ओपन एंड क्लोज इंटरवल। तो ओपन इंटरवल में क्लोज इंटरवल में डिफरेंस क्या होता है? सपोज कि यहाँ मैंने लिखा हुआ है 4 से लेके 9, तो अगर और दूसरा लिखा है मैंने इस तरीके से 4 to 9, 4 to 9 4 9, तो इसका मतलब क्या होता है बेटा? 4 to 9 सिंपल वर्ड में अगर मैंने लिखा तो इसमें क्या होगा? बिटवीन 4 to 9, ये डिफरेंस है। सपोज इसका आंसर लिखना है हमें, तो क्या होगा इसका आंसर?
तो इसका आंसर क्या होगा? 4, 5, 6, 7, 8, 9। इसका आंसर बिटवीन 4 to 9 मतलब 5, 6, 7, 8। मतलब ओपन इंटरवल बेटा जब भी है तब हम बीच की वैल्यू लेंगे, उसको काउंट करेंगे नहीं। क्लोज इंटरवल है, इसको हम बोलेंगे क्लोज्ड इंटरवल, इसको बोलेंगे हम ओपन इंटरवल। तो क्वेश्चन नंबर 6, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल के फॉर्म में बोला हुआ है हमें। फर्स्ट हमें क्या दिया हुआ है? x where x belongs to real number -4 less than x less than equal to 6। अब ये बेटा सब में कॉमन है तो वो मैं डैश से लिख देता हूँ। फिर है -12 लेस देन x लेस देन -10। थर्ड ये एज इट इज 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 7। देन 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4। इंटरवल के फॉर्म में बेटा हमें इसको लिखना है, इसके आंसर्स। तो क्या होंगे इसके आंसर्स इंटरवल के फॉर्म में अगर लिखना है हमें? तो देखो -4 को फर्स्ट में काउंट नहीं करना है, 6 को काउंट करना है, तो कैसे लिखेंगे? -4 के लिए ओपन ब्रैकेट, 6 के लिए क्लोज ब्रैकेट, इस तरीके से। वैसे इसमें ना ही -12 को काउंट करना है, ना ही -10 को। इसमें 0 को काउंट करना है लेकिन 7 को नहीं। इसमें 3 और 4 दोनों को काउंट करना है, सो 3 एंड 4। ये समझ में आया बेटा अच्छे से? उसी का कन्वर्स दिया हुआ है बेटा क्वेश्चन नंबर 7 में। उसी का कन्वर्स है क्वेश्चन नंबर 7 में। कि सेट बिल्डर फॉर्मूला इसी का कन्वर्स दिया हुआ है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट में क्या है? -3, 0। सेकेंड 6, 12 है क्वेश्चन में। सिक्स 12, -23, 5। निकालिए में आपके नीचे। तो बेटा इसमें क्या लिखेंगे? सब में एक स्टेटमेंट तो कॉमन आ जाएगा। सब में एक स्टेटमेंट जो है वो कॉमन क्या होगा? x where x belongs to R, this will be common। ये सबके लिए कॉमन। अब इंटरवल के अकॉर्डिंग टू क्या करना है? हमें वैल्यूज लिखनी है बेटा सारी। तो फर्स्ट के लिए क्या होगा? -3 को काउंट नहीं करना है तो लेस देन x, 0 को भी काउंट नहीं करना है। सेकंड में वैसे ही क्या होगा? 6 और 12 दोनों को काउंट करना है, सो 6 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12। देन 6 को काउंट करना नहीं है,
लेकिन 12 को काउंट करना है, सो लेस देन इक्वल टू 12 के पास आ जाएगा। अब 23 को भी काउंट नहीं कर, सॉरी दोनों को काउंट करना है अब इसमें। -23 5। ओके, 5 के पास बेटा स्मॉल ब्रैकेट है, इस तरीके से है। तो -23 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 5। यहाँ से नीचे यहाँ नीचे खोलिए। क्लियर बेटा? तो ये सबको कोई डाउट इसमें? ओके, क्लियर ऑल। तो अब जाते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया हुआ है? What universal set would you propose for each of the following? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है तो हमारा सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स। सेट ऑफ राइट ट्राइंगल्स। सेकंड, सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। मेरे को पता ही दे। आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। क्या होता है बेटा ट्राइंगल्स के लिए? तो ट्राइंगल तो खुद एक बड़ा टाइप है ना, तो क्या हो जाएगा इसका सबसेट? क्या लिखेंगे अब आंसर में? ट्राइंगल्स लिख लो। सेट ऑफ ट्राइंगल्स, सेट ऑफ ट्राइंगल्स। क्यों? ट्राइंगल्स के अंदर सब कुछ आ गया। आगे क्वेश्चन नंबर 1 में ही हमने ये सब देखा, अगर याद हो तो। उसमें तो कुछ नया है नहीं बेटा। चलो, देन आफ्टर क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें क्या बोला हुआ है बेटा? फॉर द क्वेश्चन नंबर 9, गिवन सेट ए है, बी है, सी है, विच ऑफ द फॉलोइंग में बी कंसिडर्ड एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल द 3 सेट? चलो, ए इक्वल्स टू क्या है 135, बी इक्वल्स टू है 246, सी इक्वल्स टू है 02468, जीरो टू फोर सिक्स एट। इस तरीके से हमें दिया हुआ है बेटा। तो हमें नीचे 4 आंसर्स दिए हुए बेटा। तो चलो, फर्स्ट हमें क्या दिया हुआ है? 0 1 2 3 4 5 6। सेकंड क्या दिया हुआ है हमें? ओनली नल सेट। थर्ड 0 1 0 टू 10 है। एंड 4 नंबर क्या है? 1 टू 8। तो क्या बोला हुआ है बेटा हमें?
तो ये 0 1 2 3 4 5 6 है इसमें। नहीं, हमें तो सब सारे के सारे एलिमेंट चाहिए, 0 भी आना चाहिए। तो कौन होगा? ए बी सी तीनों के एलिमेंट किसके पास है बेटा? ए बी सी तीनों किसके पास है? 1 के पास, 2 के पास, 3 के पास कि 4 के पास? किसके पास है बेटा? 1 2 3 4 किसके पास है ये? रिप्लाई में बेटा। इसके पास बेटा इसके सारे के सारे एलिमेंट्स है। तो ये थर्ड नंबर ऐसा है बेटा। अगर हम आराम से देखें तो ये जो थर्ड नंबर है इसको हम यूनिवर्सल सेट बोल सकते हैं फॉर ए बी एंड सी। इसके पास इसके भी एलिमेंट्स है, इसके भी है, इसके भी, तीनों दिन का यूनियन करो, जो एलिमेंट्स है वो तीसरे के पास है। सो वो उसका आंसर होगा। क्लियर बेटा ये आप सबको यहाँ तक?